हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द सी मैट प्रेप हेल्प। अब ये सेशन मैंने पर्टिकुलरली फोकस के साथ यही फोकस करने के लिए रखा है कि यू डोंट हैव टू गो एल्सवेयर फॉर दिस पर्पस। ठीक है, मतलब मैं नहीं चाहता कि आप ये सब के लिए वापस से एक स्ट्रेटेजी बनाएं और बाकी का आप चालू करें। सो लेट्स स्टार्ट द सेशन नाउ। हम पहले तो वी विल गो थ्रू द सिलेबस। अब सिलेबस के अंदर आपको पता है कि यू विल गेट 5 सब्जेक्ट्स। ठीक है, इसके अंदर 5 सब्जेक्ट्स आएंगे। यहाँ से आपका टोटल हो जाएगा 400 मार्क्स। नंबर ऑफ क्वेश्चंस हो गए और ये आपका की फोकस एरिया। नाउ ये आई हैव टू डिस्कस दिस ऑल थिंग्स इन डिटेल कि मुझे आपको ये बताना है कि सी मैट इज़ वेरी इजी एग्ज़ाम, आप कर सकते हो ये चीज़। सो लेट्स स्टार्ट द सेशन नाउ। फर्स्ट टॉपिक वी आर गोना डिस्कस इज क्यू ए एंड डी आई। ठीक है, अब क्यू एंड डी आई के अंदर है ना, यू कैन एनी वन, मतलब आप कहीं भी जाके पूछोगे ना तो दे विल टेल यू कि सारी चीज़ें करने की ज़रूरत नहीं होती है, तो सर करे क्या। ठीक है, ठीक है, ओके। तो इसके अंदर आपको कैसे जाना पड़ेगा वो देख लेते हैं। पहली बात, आई फोकस ज्योमेट्री। मतलब ये ज्योमेट्री 2D 3D ये सब सारी चीज़ें ऐसी है ना, मेंसुरेशन ओवर हियर इट वुड बी मेंसुरेशन, तो ये चीज़ें ऐसी हैं कि दिस टू टॉपिक कैन बी कवर्ड इजीली, समझ में भी आ जाता है इन अ लिटल लेस टाइम, और इसके अंदर से डायरेक्ट क्वेश्चन होते हैं, मतलब ये आपके पॉकेट के अंदर जाते हैं मार्क्स। नाउ बाकी के जो भी सब्जेक्ट बचे, ठीक है, उसके अंदर परसेंटेजेस हो गया, एवरेजेस हो गया, मिक्सचर एंड एलिगेशन, प्रॉफिट एंड लॉस, कंपाउंड सिंपल, स्पीड डिस्टेंस, वर्क एंड टाइम। अब ये जो टॉपिक्स है ना, उसके अंदर एक प्रॉब्लम आती है कि यू हैव टू रिवाइज इट, गो थ्रू इट डेली। मतलब अगर आप ये नहीं जा रहे हो डेली तो फिर आपको ये चीज़ें भूलने लगेंगी। तो व्हाट आई डू, ये हम बाद में डिस्कस करेंगे कि हाउ आई प्रिपेयर इन माई क्लास, तो ये अभी स्किप कर देते हैं। ऑल्सो मॉडर्न मैथ की भी बात हो गई, बात बाकी है, सो वो कर लेते हैं, जैसे कि प्रोबेबिलिटी हो गया, देन परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन हो गया। अब ये सारे टॉपिक इज लाइक कि बच्चों को समझ आए भी ना भी आए, अगेन लॉग का भी क्वेश्चन आ सकता है, तो दिस आर सेट का भी क्वेश्चन आ सकता है। सो आई डोंट वांट कि आप यही सब में स्ट्रगल करते रहे। फर्स्ट स्ट्रेटेजी जो होती है ना, इट इज़ टू गेट स्टूडेंट इजी मार्क्स, तो वो पहले कवर करनी होती है। इजी मार्क्स जहाँ से आ रहे हैं वो पहले कवर कर लो, सो यू आर फिक्स्ड कि आपके इतने मार्क्स फिक्स हो रहे हैं। ओके, सो ये आपका सिलेबस है। इसके अंदर से हमने जो डिवाइड किया कि ये जीके के अंदर, सॉरी, ज्योमेट्री के अंदर आपका ऑलरेडी इजीली कवर वाले जो डायरेक्ट पॉकेट वाले क्वेश्चंस होते हैं वो आ जाते हैं। और जस्ट थिंक कि सीमेट का लेवल सिंस 2 years इट हैज़ इंक्रीज। ठीक है, थोड़ा सा हाई गया है। आई एम नॉट टेलिंग कि कैट या सेट वाली लेवल है, पर काफ़ी नीचे है उनसे तो, पर इट हैज़ ग्रोन अप। नाउ एलआर में आ जाते हैं। अगेन एलआर के अंदर जस्ट मैं जो मेरे क्लासेस होते हैं ना एलआर के, आई नेवर डू एलआर अंटिल 1 या 1.5 मंथ जो होता है ना, वो इनफ है एलआर कवर करने के लिए, पर पर्टिकुलर फिर आपका एलआर पे ही फोकस रहता है। ठीक है, सो जस्ट टू टेक अ ब्रेक इन अ वीकली, हमारा जो क्लासेस होते हैं उसके अंदर क्यूए के अंदर जैसे कि 4 days अ वीक है ना क्लासेस, तो 4 days अ वीक के अंदर एक सेशन एलआर का रखते हैं, बिकॉज आई डोंट वांट स्टूडेंट कि वो एकदम ट्रेन हो जाए क्यूए इंग्लिश और ये सब करते करते। तो आई जस्ट कीप दैट सेशन एलआर के अंदर, तो वो उनका रिकवरी भी हो जाता है एंड दे फील कि हाँ उन्होंने कुछ किया है। पर इसके अंदर टू बी ट्रू, अगर आप इंग्लिश मीडियम से हैं, लास्ट का 1 मंथ भी अगर आप दे रहे हैं ना, तो एल आर विल बी फुल्ली कवर्ड। आई हैव डन इट अगेन एंड अगेन, इसलिए बोल रहा हूँ। ये बहुत ज़्यादा पॉसिबल है कि मैंने दूसरों को भी करते हुए देखा है, एंड दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग दैट कि दिस इज़ पॉसिबल। 1 या 1.5 मंथ आप रोज़ का एक फिक्स टाइम दे दो, ये हो जाएगा 1 डेढ़ घंटे के अंदर, दैट्स इट। इससे ज़्यादा टाइम देने की ज़रूरत नहीं है। पर अगर आप जैसे कि इंग्लिश मीडियम के बच्चों को चल जाएगा, बट यू आर फ्रॉम डिफरेंट मीडियम, आपका मीडियम ही मराठी है
या फिर गुजराती है, बिकॉज माई क्लासेस आर इन गुजरात ओनली, तो वहाँ पे प्रॉब्लम आती है बच्चों को, दैट्स वाई आई हैव टू कीप दिस। ठीक है, पर इसके अंदर टू बी ट्रू काफ़ी इजी लेवल रहता है, एंड दिस आर अप टू द स्कोर, मतलब आप 20 में से मान लीजिए 18-17 इजीली आ सकते हैं थोड़ी सी मेहनत में। दिस इज द वेल स्कोरिंग पार्ट। आगे बढ़ते हैं। अगेन जीके। जीके के अंदर आई हैव सीन, मैं 3 ईयर्स से कंटिन्यू पेपर दे रहा हूँ, एंड द रीज़न बीइंग आई नो कि स्टैटिक पार्ट पहले करो, स्टैटिक पार्ट आप करो, स्किप दी अवेयरनेस, जो करंट अफेयर्स जो होते हैं ना, आई टोटली स्किप देम, मुझे वो करना ही नहीं है, ऐसा ही किया जाता है। एंड इवन इन माई क्लासेस ऑल्सो आई डोंट गिव जीके वाला सब्जेक्ट ऑन डेली बेसिस, डेली बेसिस पे नहीं होता। यू आर नॉट गिविंग लाइक योर स्टेट पब्लिक एग्जाम या यूपीएससी, ठीक है, तो इसके अंदर वेस्ट ऑफ टाइम करने की ज़रूरत है नहीं। जस्ट गो थ्रू योर स्टैटिक पार्ट, या फिर ल्यूसेंट, ल्यूसेंट के अंदर भी आपका स्टैटिक पार्ट मोस्ट ऑफ कवर्ड हो जाएगा, पर यू नीड टू नो कि कहाँ पे ल्यूसेंट पढ़नी है, कहाँ पे नहीं पढ़नी है। अब मोस्ट ऑफ द पार्ट इसके अंदर आई, मेरे सेशंस के अंदर सेग्रीगेट होता है कि इतने इतने के अंदर, और मेरे पार्ट्स भी सेग्रीगेट होते हैं ट्यूशंस के, कि जो भी बैच होगा उसके वाइज में हिस्ट्री अगर पढ़ानी होगी तो वो हिस्ट्री इतने पार्ट्स में कंप्लीट होगी, ठीक है, पर उसके अंदर रेलेवेंसी भी होनी चाहिए, कि उसके आपने पढ़ा तो दिया पर देयर वुड बी सम रेलेवेंसी, क्योंकि अगर मैं बोल रहा हूँ कि मुझे बेयर मिनिमम करना है, मतलब आपके एफर्ट्स कम करनी है, तो फिर वो एफर्ट्स दिखनी भी चाहिए कि कम एफर्ट में मार्क्स आने चाहिए, या फिर ऐसा नहीं होना चाहिए कि मैंने सारी चीज़ें पढ़ा दी और फिर उसमें से तो आना ही है, वो चीज़ें नहीं होनी चाहिए, ठीक है। पर आई टेक द टारगेट के 10 to 12 क्वेश्चंस मैं जो पढ़ा रहा हूँ उसके अंदर से आ जाने चाहिए, बस इतना मेरा फोकस होता है। ऑल्सो डोंट डू करंट अफेयर ऑन डेली बेसिस, ये मैंने बताया, इवन ऑन वीकली। कोई ऐसा लग रहा हो ना कि वीकली ही पढ़ लेता हूँ, इट वुड बी वेस्ट ऑफ टाइम। जस्ट आप मंथ के एंड के अंदर एक बार करंट अफेयर कर लो, एंड देन सेकेंड मंथ जब चालू हो रहा है, सेकेंड मंथ का आप करंट अफेयर कर रहे होगे ना, तब जस्ट एक बार ये फर्स्ट मंथ वाला रिवाइज कर दीजिए। नाउ कमिंग टू द इंग्लिश पार्ट। इंग्लिश का आपको डेली बेसिस पे इन एरर वाले क्वेश्चन बहुत ज़्यादा कॉमन है। पैराग्राफ कंप्लीशन, अगेन दिस आर रेलेवेंट बट इजी ऑल्सो। इस सीमेट के अंदर आपको इंग्लिश का लेवल बहुत ज़्यादा हाई नहीं मिलेगा, लाइक कैट या वैसी एग्जाम के। ऑल्सो वन वर्ड सब्स्टिट्यूट ईजी पार्ट है, अगर आप डेली थोड़े थोड़े क्वेश्चंस लोगे, 5 to 6 क्वेश्चन डेली रहेगा तो इट विल गेट कवर, डेली ना भी हो तो वीकली। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, अगेन प्लीज़, आप सीमेट दे रहे हो, कैट या वो सब एग्ज़ाम नहीं है बड़ी बड़ी, तो यू कैन रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आखिरी के मंथ में करो, या फिर लास्ट 3 मंथ के अंदर धीरे 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 रीडिंग करोगे, हो जाएगा। एंड इवन आप कॉलेज स्टूडेंट में रहोगे तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन वुड नॉट बी अ मैटर। आपको ग्रामर पता होनी चाहिए, सेंटेंस करेक्शन इसके बिना आएगा नहीं, और सेंटेंस रीअरेंजमेंट भी में ग्रामर हेल्प कर जाती है। ऑल्सो सिनोनियम एंटोनियम्स जो होते हैं ना, आई मतलब इन माई क्लासेस हाउ इट गोज कि डेली पीडीएफ्स जाती हैं कि व्हाट टू डू। अब व्हाट टू डू के अंदर आपको पता होता है कि मैंने लिखा होता है कि बेयर मिनिममली आपको लेक्चर्स का जो भी रिवाइज करना होगा वो मैंने बोला होगा, ये पार्ट रिवाइज करना है। सेकेंडली इंग्लिश के अंदर आपको मीनिंग्स जो होते हैं वो पता चल जाते हैं, एंड इवन एंटोनिम्स जो मतलब मेजरली एग्जाम्स के अंदर पूछे जा चुके हैं वो भी इंक्लूड कर लिए जाते हैं, 5 to 6। तो ये डेली बेसिस के अंदर आप ही कवर कर लोगे और आपको पता भी नहीं चलेगा। सिंपल है, मतलब अगर आप स्केड्यूल भी बना रहे हो खुद से प्रिपेयर करने का, तो डोंट कीप इंग्लिश एज इन लाइक एकदम अलग सब्जेक्ट है, डिफरेंट पार्ट नहीं है। कीप इट इन योर डेली बेसिस, मतलब आप जो रिवाइज कर, जैसे कि आपने आज अभी क्यूए या समथिंग जो भी सब्जेक्ट आपने किया ना, इसके साथ क्यूए हो गया, एलआर हो गया, फिर इंग्लिश, तो इसके अंदर इंग्लिश बाय डिफ़ॉल्ट ऐड कर दो, मतलब आप इसको साथ में लेके चलो, डोंट स्किप इट, एकदम ही स्किप करने की ज़रूरत नहीं है। नाउ हाउ माई क्लासेस गोस, तो पहली बात 4 वीक होता है या फिर 3 a वीक, 4 days a वीक होता है या तो 3 days a वीक अकॉर्डिंग टू द बैच, ठीक है। अब इसके अंदर आपको सिंपली ज़्यादा से ज़्यादा क्या, ऑल्सो मैंने ऊपर
आई एंड ई मतलब इनोवेशन और एंटरप्रेन्योरशिप डिस्कस नहीं किया, वो मैं अभी करूँगा। सो जस्ट टेक अ लुक। पहली बात, क्यूए करो, डीआई करो। इसके अंदर भी ज्योमेट्री लास्ट में करोगे, दैट वुड बी बेस्ट। इसके अंदर रिवीजन से आपका काम हो जाता है। क्यूए के अंदर जो भी आपका एलजेब्रा के अलावा, एलजेब्रा हो गया, अरिथमेटिक हो गया, मॉडर्न मैथ। अब एलजेब्रा के अंदर आपको एलजेब्रा पहले थोड़ा टफ लगेगा, सो प्रीफरेबली लोग अरिथमेटिक पढ़ाते हैं, पर एलजेब्रा अरिथमेटिक के बाद एलजेब्रा, सो आई ऑल्सो टेक दैट ओनली, एलजेब्रा अरिथमेटिक एंड देन एलजेब्रा, मॉडर्न मैथ लास्ट में, या तो फिर इन बिटवीन। रीजन इज मॉडर्न मैथ के अंदर लोगों बच्चों को प्रॉब्लम होती है, सिंपल है, पर अरिथमेटिक इज लाइक आपका डेली बेसिस के अंदर जो साबू बोलते हैं ना, या तो फिर सामान्य बुद्धि, उसके अंदर अरिथमेटिक इज योर पार्ट ओनली। मतलब अगर आप मैथ और एलआर को इसके अंदर नहीं गिन रहे हो ना, अरिथमेटिक वाला पार्ट, सो देयर इज अ प्रॉब्लम विथ यू। जस्ट इसको आप काउंट करना चालू कर दो, डोंट टेक इट एज इन अदर अदर सब्जेक्ट की मैथ एकदम अलग है, मुझे नहीं आ रहा। मेरा भी मेंटालिटी मैंने बहुत सारे देखा था कि यही रीज़न से बच्चे आते मैथ नहीं करते हैं कि सर नहीं हो रहा, ये है वो है। जस्ट थिंक इट लाइक एलआर ही है। आपको सिंपली एक रीजनिंग करनी है कि भाई ये चीज़ें यहाँ से गई है, वहाँ से डाली जा रही हैं, या फिर समथिंग इंटरचेंज हो रहा है तो क्यों। बस अगर आपको ये समझ में आ रहा है, यू आर डन विद दिस पार्ट, अरिथमेटिक हो जाएगा आपका। एलजेब्रा ठीक है, एलजेब्रा के अंदर हम डेली बेसिस थोड़ा टाइम देके टॉपिक्स कवर करने के बाद, टाइप्स देखने के बाद ऑलमोस्ट कवर हो जाते हैं चीज़ें। सो गो इट लाइक दैट, एकदम से अलग मत करना ना। वाई आई डिडंट डिस्कस इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप? Since 3 years I have been giving previous years question, ये इसी के अंदर से क्वेश्चन आने ही आने हैं, एंड दे आर कमिंग बैक टू बैक। ठीक है, आई एम नॉट मतलब आपको चने के झाड़ पे चढ़ाने वाला काम नहीं कर रहा, पर आई एंड ई के अंदर सेशंस के अंदर आते ही हैं। सेकंड पार्ट, करंट अफेयर। जीके के अंदर फालतू में जो आप टाइम बिगाड़ते हैं ना, करंट अफेयर के अंदर करने की ज़रूरत नहीं। मैं टोटली स्टूडेंट्स को मना कर देता हूँ मेरे क्लासेस के अंदर, डोंट डू दी सीए पार्ट। मैं आपको सारी चीज़ें ये हैंड फीड करूँगा, दिस वुड बी फीड टू योर माउथ ओनली। ठीक है, रीज़न इज क्योंकि जीके के अंदर आपको उतना सारा टाइम देके, जब आपका रेलेवेंसी सीमेट है, वाई यू आर गिविंग मोस्ट ऑफ द पार्ट। सीए इतना बड़ा, करंट अफेयर इतना बड़ा पार्ट होता है कि वो कवर होना इम्पॉसिबल है। मेजर पार्ट होता है, मेजर पार्ट जो भी होता है वो स्टैटिक होता है। स्टैटिक करो फर्स्ट ऑफ ऑल, ये भी मैं बुक करके अपने स्टूडेंट को देता हूँ कि यू हैव टू रीड दैट पीडीएफ ओनली। इतना ही पीडीएफ आपको रीड करना होता है। सेकेंडली, अगर स्टैटिक पार्ट कवर हो रहा है, ओनली मंथली आई टेक जीके सेशन, और जीके सेशन का जो पीडीएफ होता है, आई पर्सनली गिव देम अ लेक्चर, ऐड देम न्यूमोनिक्स, कि उन्हें फिर वो चीज़ें याद रह जाए। आई वॉन्ट कि जो भी लेक्चर के अंदर 1 या 2 या 3 आवर का जो भी लेक्चर हो रहा है ना जीके का, वो लेक्चर मंथली के अंदर दैट स्टूडेंट मस्ट रिमेंबर दैट पॉइंट ऑफ टाइम ओनली, या तो फिर वो लेक्चर के बाद एक बार वो देख ले तो उनका ये चीज़ डन हो जाए। दे डोंट हैव टू गो अनदर या एल्सवेयर, दे हैव टू गिव टाइम फॉर दिस। यूट्यूब पे जाके फालतू में सेशंस ना देखे, दैट्स आई मेक श्योर। ठीक है, तो सारी चीज़ें यूट्यूब पे भी हैं, मैं भी वही पढ़ाऊँगा, ऐसा नहीं है, पर यू विल गिवन अ स्ट्रक्चर। आप, मेरा काम होता है एज अ सर आपके एफर्ट्स कम लगाना, कि हाँ आप कम एफर्ट्स के अंदर क्लियर करो एग्ज़ाम, दैट्स व्हाट मैटर फॉर मी। अब इसके अंदर आपका जो क्यूए हो गया, ऑफ कोर्स वो भी होगा, सारी चीज़ें होती हैं, डीआई भी होता है, एलआर, एलआर मैंने बोला अगेन, इसके अंदर ज़्यादा टाइम देने की ज़रूरत होती नहीं, बट इट इज़ द मोस्ट स्कोरिंग पार्ट, इसलिए बच्चे यहाँ पे बहुत ज़्यादा टाइम दे देते हैं। इररिलेवेंट के यहाँ पे एक्यूरेसी कम हो जाएगी, और यहाँ पे अगर आपको चीज़ें आ रही हैं तो यहाँ की एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा होगी, ये देखना भूल जाते हैं। तो दिस इज़ द प्रॉब्लम विद द स्टूडेंट विच आई हैव सीन। एलआर होने के बाद इंग्लिश, इंग्लिश एज आई सेड,
कि डोंट काउंट इट एज इन अनदर सब्जेक्ट। मैं उन्हें डेली टू डेली थोड़ा थोड़ा वो डोज देते रहता हूँ, सो दे डोंट हैव टू गिव मच टाइम टू द इंग्लिश या फिर एक्स्ट्रा एफर्ट मारने की ज़रूरत हो। ये चीज़ें टोटली स्किप हो जाती हैं। ऑल्सो अब हमारा जो सारे के सारे पार्ट डिस्कस हो गए हैं। सो इफ़ यू वांट के कुछ प्रॉब्लम है आपको या फिर यू वांट टू शेयर समथिंग टू कमेंट या फिर कॉल ऑन टू द नंबर। आई विल मेक श्योर दैट यू गेट द राइट गाइडेंस एंड दैट्स इट फ्रॉम माई साइड। ठीक है, तो मिलते हैं। शुक्रान, बाय बाय।